पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उपासना प्रकरण। उपासना प्रकरण में स्वामी दयानंद जी योग के 9 विघ्न गिना रहे हैं। उन 9 विघ्नों में से हमने पीछे 8 देख लिए हैं। 9वां विघ्न अनवस्थित तत्व ये है। इस 9वें विघ्न को खोल रहे हैं। यत् लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। जो समाधि प्राप्त हुई में चित्त का न ठहरना। योग में कुछ सफलता होती रहती है। सफलता होने पर कई बार व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्ण समझ लेता है और योग मार्ग का अभ्यास छोड़ बैठता है। ऐसी स्थिति में दूसरी एक और बनती है, पूर्ण सफलता न होने से योग साधन में चित्त का न लगना। ये 9वां विघ्न है। माने थोड़ी सी समाधि लगी तो सही, सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार। स्वामी सत्यपति जी महाराज ने पुस्तक लिखी है, उसमें एक दृष्टांत देते हैं दीपक का। जैसे दीपक जलता है और दीपक की लौ जिस समय कोई ध्यान के विषय में लिखा है, वैसे वहां निर्वात जगह है, वायु का कोई वहां स्पर्श नहीं है, तो दीपक की लौ सीधी जलती चली जाएगी। और जैसे ही थोड़ा सा झोंका आते ही, हल्की सी वायु आते ही एकदम वो लौ अस्थिर हो जाती है, स्थिर नहीं रहती। तो ऐसा ही कुछ है, चित्त उसमें ठहरता नहीं, स्थिर नहीं हो पाता। ये 9वां विघ्न है। समाधि प्रतिलंभे ही सति तद अवस्थितम स्यात् इति। समाधि की प्राप्ति होने पर, समाधि की सिद्धि होने पर तो चित्त स्थिर हो जाता है, स्थित होना चाहिए, और वो स्थित न होवे, ये 9वां विघ्न गिनाया है। एते चित्त विक्षेपाः, ये चित्त के विक्षेप हैं। नव योग मला, योग प्रतिपक्षा, योग अंतराया इत्यभिधीयन्ते। ये योग के 9 बाधक हैं। जब ये बाधक होते हैं तो व्यक्ति आगे योग मार्ग पर नहीं चल पाता। बुरे दिन और अच्छे दिन हम कैसे समझें कि हमारे जीवन में अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं? बहुत छोटा सा पैमाना है। जब हमें समाधि के जो साधन हैं वो अच्छे लगने लग जाएं तो समझिए अच्छे दिन चल रहे हैं। यदि हमें समाधि के जो साधन हैं, योग के अंग हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे तो समझो बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसे ही जिस समय हमें अच्छी बातें अच्छी न लग रही हों और बुरी बातें अच्छी लग रही हों, समझिए बुरे दिन चल रहे हैं। इसी प्रकार जब हमें अच्छे व्यक्ति अच्छे न लगने लगे, श्रेष्ठ आचरणवान सिद्धांत युक्त व्यक्ति हमें अच्छे न लगने लगे, तब समझना कि हमें बुरे दिन आ गए हैं हमारे। ऋषियों की मान्यता है कि जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की होती है तो पीछे पीछे हटता चला जाता है। और जब योग के अंग अच्छे लगते हैं, विद्वान लोग अच्छे लगते हैं, आचरणवान और धीर व्यक्ति अच्छे लगते हैं, अच्छी बातें अच्छी लगने लगती हैं, तो समझो कि अच्छे दिन चल रहे हैं और प्रगति की तरफ चल रहा है व्यक्ति। होता क्या है कि हम किसी विद्वान को, श्रेष्ठ व्यक्ति को पा करके हमारी भूल के कारण
हम उसका ठीक से दोहन नहीं कर पाते, हम उससे कुछ ले नहीं पाते, विपरीत हो जाता है। ऐसे ही ये योग के अंग हैं, ऋषियों के शास्त्र हैं, ऋषियों के सिद्धांत हैं, हमें मिले हुए हैं, हमारे सामने है, और हमारे सामने होते हुए हम इनसे कुछ नहीं ले पा रहे तो भूल हमारी है। हम उनका दोहन नहीं करना जानते। कहने लगे किसी स्थान पर लोग दूध को नहीं जानते थे, दूध का पता ही नहीं था कि दूध कैसा होता है, दूध का स्वाद कैसा होता है। कोई व्यापारी वहां पहुंचा, व्यापारी अपने साथ गाय ले गया, गाय ले गया, उसने गाय का दूध निकाला, दूध निकाल करके राजा को प्रसन्न करना था, राजा के पास जाकर के दूध पिलाया राजा को। जब दूध पिया तो बड़ा अच्छा लगा, स्वादिष्ट, कभी जीवन में पिया नहीं था, जानते भी नहीं थे। अगले 2-4 दिन बाद गए तो अब की बार दही ले गए, दही खिलाई, राजा को दही में भी बड़ा आनंद आया। 2-4 दिन बाद फिर गए तो छाछ लेकर के गए, काली मिर्च और काला नमक डाल करके, स्वाद आ जाता है। राजा को बड़ा आनंद आया। अगली बार गए तो दूध की मिठाई बना करके लेकर के गए, राजा अभिभूत है उसके ऊपर। कहने लगा सेठ तेरे पास बड़ा विशेष वृक्ष में है और उस वृक्ष के फल तू मुझे खिलाता है। कहने लगे सेठ तू अब अपने देश जाएगा, तेरे ऊपर जो भी कर है वो कर माफ करता हूं, लेकिन उस वृक्ष को यहीं छोड़ के चला जा, वृक्ष को लेके मत जाना, इतने अच्छे अच्छे फल वो तुम मुझे खिला रहा है। सेठ ने कहा कि महाराज ठीक है, मैं वृक्ष को यहीं छोड़ के जाऊंगा। वृक्ष को सेठ ने वहीं छोड़ दिया और चला गया। राजा ने कह दिया कि ये वृक्ष की बड़ी देखभाल करनी और जो भी ये देवे मेरे पास तत्काल ले आना। नौकर खड़े हैं, बर्तन भी सोने के लिए हुए हैं कि वृक्ष कुछ देगा। गाय ने पेशाब कर दिया और नौकरों ने देखा तो बरस गया है वृक्ष, तो झट से पात्र अड़ाया, लेकर के राजा के पास चले गए कि महाराज ये दिया आज वृक्ष ने। राजा ने चख रखा था सब कुछ, कहने लगा कि ये नया पदार्थ दिया है, नई चीज दी है। देखा ये है तो अटपटा सा, सूंघा भी, गंध आ रही है। कहने लगे थोड़ा चख के देखें, तो चखा तो वो कसेला, कटु, कड़वा, फेंक दिया। और कहने लगे जो वृक्ष मीठे मीठे फल देता है कभी कड़वे भी दे सकता है, फिर भेज दिया कि फिर इंतजार करो कुछ और देगा। अब की बार गाय ने गोबर कर दिया, गोबर किया, नौकरों ने तत्काल अड़ाया और लेकर के फिर पहुंच गए, गरम गरम, ताजा गरम होता है, ले गए। राजा ने कहा कि भाई मामला तो गड़बड़ है तो नया पदार्थ, वृक्ष ने गलत नहीं दिया, नई ही चीज दी है, लेकिन है ये भी उटपटांग। इसको भी चख लिया, अच्छा नहीं लगा राजा को, और नौकरों को कहा कि अभी दूर नहीं गया होगा सेठ व्यापारी, पकड़ो उसने धोखा दिया है। अरे जो विशेष वृक्ष था वो तो शायद साथ ही ले गया और ये गड़बड़ छोड़ गया, दौड़ो उसके पीछे। दौड़े हैं नौकर, पकड़ ले आए और सामने कर दिया। राजा ने कहा तू बड़ा धोखेबाज है, जो अच्छी अच्छी चीजें रोजाना खिलाता था आज ऊटपटांग तेरा, वो असली वृक्ष दिखा कहां है। सेठ ने कहा कि महाराज असली वृक्ष तो यही है, यही है वो वृक्ष जिसके रोजाना में आपको कुछ न कुछ खिलाता रहता था। कहने लगे हमें क्यों नहीं दे रहा। सेठ कह रहा कि महाराज तुम्हें दोहना नहीं आता, आओ तुम्हें दोहना सिखा देता हूं। दोहन करना उसके नौकरों को सिखाया, दूध निकला है और फिर वही की वही परंपरा चली है। हमें भी शास्त्रों का, विद्वानों का दोहन करना नहीं आता।
यदि किसी आचरणवान व्यक्ति के बीच में हम रहते हैं और हमें पता है कि व्यक्ति धोखा नहीं देगा, श्रेष्ठ आदमी है, पुण्य आत्मा है, फिर भी ऐसा लगता है उसका हम दोहन नहीं कर पाते तो कमी हमारी होती है। उस समय समझना कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। श्रेष्ठों के ऊपर श्रद्धा नहीं होना बुरे दिन है, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं होना बुरे दिन है, समाधि के साधनों पर श्रद्धा नहीं होना बुरे दिन है। ऋषियों ने लिख दिया ये योग के 9 विघ्न हैं। जब ये विघ्न रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, विपरीत होगा। वो विपरीत क्या होगा? जब ये 9 विघ्न होते हैं तो होता क्या है, आगे ही और सूत्र बना दिया। दुख दौर मनस्यांग में जत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह, ये स्थिति बनेगी, विपरीत होगा। कहने लगे दुख, और दुख को खोल रहे हैं। दुखम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च, ये दुख हैं 3 प्रकार के दुख। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन में पहला ही सूत्र महर्षि कपिल ने कहा है, संसार में 3 प्रकार के दुख हैं और इन 3 प्रकार के दुखों का अत्यंत विच्छेद कर देना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। किसी को पुरुषार्थ करना है तो ये पुरुषार्थ करें। संसार में बहुत सारा पुरुषार्थ हो रहा है, कमाने के लिए नित्य प्रति ढेर सारा पुरुषार्थ होता है, और इतना पुरुषार्थ होता है कि व्यक्ति अपनों के बीच भी नहीं बैठ पाता थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा। पीछे एक बात पड़ी, कितना व्यस्त रहता है कि अपने बच्चों तक समय नहीं देता, और परिणाम क्या होता है, अंतिम समय वो बच्चे भी उसका साथ नहीं देते, बच्चे भी उसको समय नहीं देते। जवानी में खूब कमाता है, कमाता इतना है कि केवल पैसा। एक बच्ची ने पूछ लिया, पिताजी व्यस्त थे, बहुत काम में व्यस्त थे। बेटी पास में आकर के पिताजी का कुर्ता पकड़ती है और हिला करके कहती है, आजकल की भाषा में पापा। कहने लगी, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? इसने बच्ची को डांट लगा दिया कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है जानने की कि मैं 1 घंटे में क्या कमा लेता हूं। लेकिन बच्ची ने दोबारा कुर्ता झड़का और कहने लगी कि पापा मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। ये उसकी तरफ देख करके कहने लगा कि मैं 1 घंटे में 500 रुपए कमा लेता हूं, 500। बेटी ने कहा कि मुझे 300 रुपए चाहिए, आप मुझे 300 रुपए दे देंगे? इसने सुना तो गुस्सा आया, सोचने लगा कि 300 रुपए मांगने के लिए मेरी कमाई पूछ रही है। डांट लगा करके भगा दिया। बच्ची अपने कमरे में गई। इसका कुछ गुस्सा ठंडा हुआ। बच्ची के कमरे में जाकर के इसने सोचा कि ये कुछ काम ही होगा। 300 रुपए निकाले और बेटी के हाथ पे रख दिए। जब 300 रुपए बेटी के हाथ पे आए तो उस बच्ची ने अपने तकिए के नीचे से 200 रुपए और निकाले। जब 200 रुपए निकाले, पिता को और गुस्सा आने वाला था कि 200 पहले लिए बैठी और 300 मेरे से मांग रही है। इससे पहले बच्ची बोल पड़ी, 300 वो मिलाए और 200 ये मिलाए, 500 करके पिता की तरफ हाथ बढ़ा करके रो करके कहती है कि पिताजी कल 1 घंटा जल्दी आ जाना, आपके साथ भोजन कर लेवे। आप 1 घंटे में 500 कमाते हैं, मैं 1 घंटे के 500 रुपए आपको दे रही हूं, 1 घंटा में पहले आ जाना ताकि मिल करके भोजन कर सके। स्थिति क्या है, इधर 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 लगा हुआ है व्यक्ति, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ करता है यहां संसार में। लेकिन ऋषियों ने कहा है कि त्रिविध दुख जो है इनको अत्यंत निवृत्त कर देना, हटा देना, यही संसार में पुरुषार्थ है। बाकी तो शेषा वणिक वृत्त, यह किसकी परिभाषा है? ये
राजा भर्तृहरि जी कहते हैं शेषा वणिक वृत्तयः, ये बाकी तो काम बणिये के समान है। बणिये की वृत्ति है, यदि समाधि साधनों में त्रिविध दुख निवृत्ति में पुरुषार्थ नहीं किया, बाद का तो बणिये जैसा कारोबार है, लेना देना यहां वहां ये वो बस। इसलिए कहा कि दुख क्या है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख मोटे रूप में ले सकते हैं व्यक्तिगत, अपने से जो होते हैं। आधि भौतिक दुख मोटे रूप से ले सकते हैं जो दूसरों से हमें मिलते हैं, दूसरे प्राणियों से। और आधि दैविक दुख हैं जो प्राकृतिक दुख होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से हमें समस्याएं होती हैं, वो दुख है। इन 3 दुखों को दूर करना वो अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, लेकिन ये 3 दुख इन्होंने गिना दिए। फिर दुख की परिभाषा कर रहे हैं कि येन अभीतः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। दुख क्या है, जिससे अभिघात हुए हुए प्राणी, जिससे परेशान जो व्यक्ति हैं, उनको उससे जो दूर होना चाहते हैं वही दुख है। कह रहे हैं जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं वह दुख होता है। कांटा लगा पैर के अंदर, दर्द हुआ, उस कांटे से बच रहे हैं और उस दर्द से बचना चाहते हैं, जिससे बचना चाहते हैं यही दुख है। किसी ने हमें गाली दी और वो दुख आया, इससे हम बचना चाहते हैं, तो यही दुख है। 2 प्रकार की चीजें स्वामी अमृतानंद जी से सुनी, चिंता और चिंतन। चिंता और चिंतन में अंतर क्या किया उन्होंने? कहने लगे जो समस्या हमारे सामने आ गई, उस समस्या का बार बार सोचना, बार बार सोचते रहना, ये क्या है? चिंता है। और उसी बात के निवारण के विषय में सोचना, ये क्या है? चिंतन है। यहां है दुख हमारे सामने आता है, समस्या हमारे सामने आती है, उससे छुटने का उपाय करने लग जाएं, यही श्रेष्ठता और पुरुषार्थ रहेगा। इतना ही कल देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको शांति।